हम जो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन में आज जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यानी कि दो ऐसे फलन दिए गए हैं जिनका मल्टीप्लाई के साथ दिया गया है और फिर उसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि अवकलन करना है। ठीक है, शुरू में क्या था, शुरू में सारे फंक्शन कैसे थे, सिंगल थे। शुरू के सारे फंक्शन कैसे थे, सिंगल थे, और उसका हमारे पास फार्मूला दिया हुआ था, बेसिक फार्मूला, और हम उसको फटाफट उसको सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते थे और काम कर देते थे। कुछ ऐसे आपको फंक्शन दिए गए थे जो बेसिक सीधे डायरेक्ट से डायरेक्ट फार्मूले जैसे नहीं दिख रहे थे, आप उसको फार्मूले जैसे बना के फिर उसके बाद से कर रहे थे, आप सिंपल फार्मूला लगा दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी फंक्शन कैसे होंगे, मल्टीप्लाइड में होंगे और फंक्शन डिवाइड में होंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिवाइड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि गुणनफल का अवकलन, यानी कि दो फलनों का गुणन वाला अवकलन पढ़ेंगे हम। ठीक है, कि दो फलन का कैसे हम अवकलन करते हैं जब वो मल्टीप्लाई में दिए, यानी कि वो गुणे में दिए गए। जैसे कि सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ऐसे कर दो फंक्शन। एफ एक्स का मतलब ये कि आप समझिए कि ये जो एफ एक्स है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे x टू द पावर n हो सकता है, ठीक है, या फिर साइन x हो सकता है, log x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये आपका फंक्शन। ठीक है, और उसी तरह से gx जो है वो भी इसी तरह से किसी टाइप का फंक्शन हो सकता है। मान लीजिए cos x हो गया, tan x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक आपके ऊपर, मतलब ये जैसा भी गिवन होगा वो डिपेंड करेगा कि कैसा है। ठीक है, तो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन और कहे कि आप उसका अवकलन करिए या फिर डिफरेंशिएशन करिए, तो हम उसको डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास क्या है, नियम है, रूल, तरीका है कि हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब समझिए कि कैसे है। जैसे ये हो गया कि कह दिया गया कि x के सापेक्ष अवकलन करिए या फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की अगर बात की जाएगी तो सीधा सीधा आपको मालूम है कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई आप लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे शुरुआती दौर में। ठीक है, ये, और जब ऐसे आएगा तो फिर फार्मूला अप्लाई होता है। तो समझिए ये जो है आपका फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाले फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, चाहे वो x में हो, मतलब x में ही रहेगा तो उसको रखेंगे, उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, दूसरे वाले को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा। अब देखिए पहले जैसा हो गया डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, हमको इसको छूना ही नहीं है, इसको रख लेंगे और दूसरे वाले का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो फिर वही बात आ गई कि हम फिर उसी बात पे पहुंच गए कि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डायरेक्ट फंक्शन का, सिंगल वाला जो फंक्शन है वही वाला। ठीक है, तो तरीका हमारा वही पहुंचाता है। फिर अब उसके बाद से प्लस करेंगे। अब फिर जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसका करेंगे और जिसका हो गया उसको रोक के रखेंगे। ठीक है, ये देखिए आया समझ में। ठीक है, ये एक आपके पास क्या है, फार्मूला है। अब जो आएगा उसमें आप कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल से आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan x। ठीक है, यहाँ समझिए ये। अब इसमें क्या है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है। इस तरह का कोई ऐसा फंक्शन नहीं था जो शुरुआती में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इस तरह का कोई ऐसा फंक्शन नहीं था जो शुरुआती में हमने पढ़ा। जब भी आया यहाँ प्लस करके आया, माइनस करके आया, लेकिन अभी यहाँ क्या है, इनटू करके। और दोनों ऐसे फंक्शन है कि दोनों का डिफरेंशिएशन हम फार्मूले में पढ़े हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि ये डिसाइड हो गया कि ये इनटू वाला है,
केस इनटू वाला है, तो इनटू वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए फिर वही होगा डी डी एक्स ऑफ वाई ऐसे, और फिर यहाँ पे भी वही चीज़, ठीक है। तो फिर अप्लाई में क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ये हो गया और सेकंड आपका ये हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन को यहीं रखे यानी एक्स स्क्वायर इनटू, अब कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन का मतलब हो गया आपका tan ऑफ x, आ रहा है समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद से कह रहा है कि आपको सेकंड फंक्शन रखना है यानी gx को रखना है, तो ये gx है तो tan x को आप सुरक्षित रखिए, और फिर उसके बाद से x टू दी पावर 2 का यानी x स्क्वायर का आप क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मतलब एक बार इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस के साथ एक बार इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन साथ में दोनों टर्म रहेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। साथ में दोनों टर्म, देखिए एक्स स्क्वायर tan x यहाँ भी रहा, एक्स स्क्वायर tan x यहाँ भी रहा, लेकिन पहले वाले में किसी का आप चाहे देखिए ये वाला स्टेप पहले रख लीजिए, स्टेप बाद में रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, दोनों आना वही है, ठीक है। तो ये हुआ कि भाई इसमें भी वही एक्स स्क्वायर tan x, इसमें भी एक्स स्क्वायर tan x, लेकिन फर्स्ट वाले में क्या है tan x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेकंड वाले में जो है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है, तो ये चलेगा इसमें, यही आपका क्या है क्राइटेरिया है। अब फिर वही कर लेंगे सिंपल, ये एक्स टू एक्स स्क्वायर रहेगा, tan x का सीधा सीधा होता है क्या sec स्क्वायर x, फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, सीधे आप लिख देंगे। फिर यहाँ tan x आपका रहेगा, ये आपको मालूम है डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n का क्या फार्मूला होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1, तो उसके हिसाब से करेंगे। तो n का मतलब ये हो गया कि ये इसका तो इधर लेके आए और ऐसा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan, अब देखिए ये 2 है तो 2 को थोड़ा और पहले लिख लीजिए ताकि अच्छा लगेगा कि वो कांस्टेंट पहले लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 tan को लिए tan x, और ये जो देखिए अब क्या है ये x टू द पावर माइनस, यानी कि ये खाली x हो जाएगा। तो देखिए x ऐसे भी लिख रहा है, तो इससे अच्छा होता है कि 2x को सबसे पहले लिख लिया जाए, ठीक है। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा और इसकी सुंदरता बढ़ाई जाए, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2x इंटू tan x, तो ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा फार्मूला सबसे आसान, अब बहुत मज़ा भी आता है करने में। सिंपल, पहले एक को रोक के रखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन करिए, फिर दूसरे को रोक के रखिए और पहले का डिफरेंशिएशन करिए, और सीधा सीधा फार्मूला, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए देखिए, ये तो मान लीजिए कि डबल फंक्शन था। अब मान लीजिए आपके पास 3 नंबर आ जाए, 3 फंक्शन आ जाए, ठीक है, एफ एक्स जी एक्स, और मान लीजिए कह दिएगा कि एक एच एक्स, ऐसे एक और फंक्शन है, ठीक है। 3 फंक्शन आ जाए, तो जब 3 फंक्शन आएंगे तब भी वही बात है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए 3 फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, यही तो होगा। हालांकि ये रेयर एंड रेयरेस्ट में आता है, ऐसा नहीं है कि हाँ आ गए। जैसे मान लीजिए कभी आप का मन हुआ नीट वगैरह देते हैं, तो उसमें जो है वो थोड़ा कभी कभी इंक्लूड कर देता है, ताकि बच्चों को वो करने के लिए कि भाई हम तो 2 ही फंक्शन का पढ़े हैं, इसमें 3 फंक्शन का आ गया, तो वहाँ पे बच्चे ये हो गए कि इसके लिए अलग रूल है क्या, तो नहीं, रूल अलग नहीं है, सेम वही चीज़ है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि चलेगा तीनों एक साथ हर एक टर्म, ये टर्म ही तो हुआ, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4, तो ये हर एक टर्म में चलेंगे तीनों, लेकिन किसी एक ही का डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आ रही है बात? किसी एक ही का डिफरेंशिएशन। तो अगर इसको इस तरह याद रखना है तो सिंपल ऐसे रखिए, तीनों लिखिए, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करिए, दोनों को साथ में रख लीजिए, तो gx और hx साथ में रहेगा। पहले हम किसका कर लेंगे डिफरेंशिएशन, fx का कर लेंगे,
ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर जी एक्स का करना है तो ये और ये दोनों यहीं रहेगा, तो सीधे एफ एक्स इंटू एच एक्स यहाँ आप रख लेंगे। फिर उसके बाद से किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जी एक्स का, ठीक है, क्योंकि हमने जी एक्स बीच वाला टर्म है। अब फिर उसके बाद से तीसरी बार में क्या करेंगे, फिर ये एफ एक्स और जी एक्स को रख लेंगे, फर्स्ट फंक्शन रखे, सेकंड फंक्शन को रख दिए, अब थर्ड फंक्शन का हम यहाँ पे क्या कर लिए, डिफरेंशिएशन कर लिए, ठीक है। तो इसी तरह से 3, 4 या जैसे भी आते हैं तो उसी के हिसाब से सारे टर्म वही रहेंगे। देखिए ये भी सारा टर्म इसमें होगा, ये भी सारा टर्म इसमें होगा, ये भी सारा टर्म इसमें होगा, हर एक, यानी कि इसमें जो जितने इसमें दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन में जितने फंक्शन, सभी टर्म में सारे फंक्शन होंगे, लेकिन हर एक टर्म में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना है। अब चाहे 10 हो और चाहे 1000 हो, ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन हर एक टर्म में एक ही का करना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना। अब जैसे यहाँ था वही यहाँ पे देखिए, दूसरे और तीसरे को मैंने रख लिया, पहले को कर दिए, फिर उसके बाद से भी इन दोनों को छोड़ दिया, दूसरे का कर लिया, फिर उसके बाद से इसमें तीसरे का कर लिया। तो याद रखने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे टर्म तक आ गया, बाकी सबको सिर्फ चिपकाते रहिए, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो कहीं कहीं ऐसा आपको दे देता है, लेकिन हमको यहाँ पे जैसे मुझे जहाँ तक ध्यान है कि पूरा का पूरा फंक्शन जो है आपका 1 और 2 पे ही डिपेंड है, ठीक है। इसको कई लोग बहुत शॉर्ट में u और v करके लिख लेते हैं, तो वो भी तरीका ठीक है, फार्मूला याद करने का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह आप उसको याद रखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसी में जो आता है वो क्या आता है, डिवाइड का आता है, ठीक है। तो डिवाइड का मतलब ये कि सेम अगर वही क्वेश्चन जैसे इस तरह से y इज़ इक्वल टू कैसा हो, ऐसे हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो पीछे वाला एक क्वेश्चन था x² / 10x, अगर ऐसे हो, या फिर 10x/x², ठीक है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी दोनों फंक्शन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो अब जब इस तरह से देखेंगे तो उसके लिए हमको एग्जाम्पल, इसके लिए फार्मूला हमारा पहले, सबसे पहले क्या स्टेप होगा कि हम फार्मूला जान सकें, ठीक है। तो फार्मूले के लिए देखिए कैसे हम देखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो ये ज़्यादा तरीका अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लाइन में आ जाए, नीचे न लिखना पड़े, इस वजह से। अब देखिए ऊपर भी अब सेम वही चीज़, यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो आप चाहें तो फर्स्ट सेकंड ऐसे करके लिख लें, या फिर ये, तो सेम वही चीज़ जैसे मल्टीप्लाई में करते थे, डिवाइड में भी वही काम करेंगे। लेकिन अब इसमें ध्यान क्या रखेंगे कि पहले जी एक्स आएगा, यानी नीचे वाली वैल्यू पहले आएगी, फिर उसके बाद से एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले नीचे वाली वैल्यू फिर इसमें, तो वही बात उसमें भी थी भाई, पहला फर्स्ट फंक्शन हम क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, तो सेकंड फंक्शन को हम नहीं छूते थे। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब यहाँ एक साइन आता है माइनस का, अब माइनस का साइन है तो अब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, तो जिसका बाकी है उसको कर लीजिए, तो एफ एक्स को ऐसे रख लीजिए और डिफरेंशिएशन कर लीजिए किसका, जी एक्स का। अब फिर नीचे क्या लगाते हैं, अपॉन का साइन, नीचे लगाएंगे अपॉन का साइन, और जो होगा यानी कि जो सेकंड वाला फंक्शन होगा उसका हमको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर करना है। समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन हमेशा किस में होगा, ऊपर वाले में, ठीक है। हमेशा डिफरेंशिएशन किस में होगा, ऊपर वाले में ही होगा, नीचे वाले में कुछ नहीं, बस इसका स्क्वायर कर देना है। बात समझ में आ रही है। अब एक एग्जांपल लेके करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे पीछे वाले ही एग्जांपल है, हम उसको चेंज करके कैसे कर दे रहे हैं, ऐसे 10x/x², ठीक है। तो वही है, फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया ना। तो अब थोड़ा सा इसको स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फार्मूला देखते हैं, फार्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, dd x ऑफ y
इज इक्वल टू ऐसे डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे और फिर सीधा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, जी एक्स है, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ किस क्या हो जाएगा, टेन ऑफ एक्स, और फिर माइनस के साथ क्या हो जाएगा, फिर टेन ऑफ एक्स यहीं रह जाएगा, और फिर किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का। क्लियर है? नीचे जो आया है वो एक्स स्क्वायर है, सीधा सीधा इसका क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। याद होना चाहिए आपको, अगर याद नहीं होगा तो आप बिना फॉर्मूले के इसमें चल नहीं पाएंगे। तो वही है, देखिए कैसे हुआ, फर्स्ट फंक्शन का ऐसे ही था, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, सॉरी यहाँ सेकंड का रहा है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन था, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स को हमने वैसे ही रखा, इसका फार्मूला लगा दिया एक्स टू द पावर एन, तो यानी एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन का फार्मूला लगा। ठीक है, अब नीचे एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। अब बस अगर कुछ कॉमन वगैरह बच रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं है। अब जैसे ये हो गया आपका 2x, यहाँ पे x है ऑलरेडी, आप यहाँ पे x चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस और 2 tan x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 4। तो इससे ये आपका क्या हो सकता है, कैंसिल होके एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब बाद में फिर उसको आप क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, लेकिन आपका आंसर जो है फिट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x अपॉन एक्स टू द पावर 3। ठीक है, ये है समझ में।